नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग के अभी 7 बजे हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर इस बार ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो कैसे क्या होगा। क्या वेटिंग लिस्ट ना होने से जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाएगा, क्या उनको बाद में मौका मिलेगा, किस तरीके से क्या होगा, उस चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। अभी मैं बता दूं कि अभी मेरा मॉर्निंग ड्यूटी लगा हुआ है, तो ड्यूटी के दरमियान ऐसे ही बैठे थे तो हमें लगा कि आपसे कुछ रूबरू हो जाते हैं, 4-5 मिनट का वीडियो बना देते हैं इस टॉपिक पे। चलिए पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। और यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए अभी पूरा आपको यहाँ पे गाड़ियाँ उतना होती नहीं है इस प्लेटफॉर्म, ये कह सकते हैं स्टेशन पे। हालांकि स्टेशन तो बहुत बड़ा है बट गाड़ियाँ बहुत कम चलती है इधर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा जो लाइन है वो आप कह सकते हैं आउटर लाइन है, यानी कि मेन लाइन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। आप देखेंगे कि अभी मॉर्निंग का भी सेशन चल रहा है तो देखिएगा गाड़ियाँ बहुत कम है। फिर दिन में कुछ और भी आ जाती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो, और जितने भी गाड़ियाँ थी मॉर्निंग में ही निकल जाती है, 5-6 6:30 बजे के लास्ट तक में बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से 2-3 गाड़ियाँ निकल जाती है। तो ये चीज़ें हैं और मैं अभी अपने ही जो है वो स्टेशन पे हूँ। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप डी, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से मुझे बोलना पड़ रहा है। चलिए, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इस बार अगर नहीं दिया है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, एक्चुअली वेटिंग लिस्ट के पीछे का आप प्रावधान नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों नहीं दे रहा है। रेलवे ये खुद पे प्रेशर नहीं लेना चाहता है कि वेटिंग लिस्ट वाले कल होके हमें प्रेशराइज करे कि आपको लेना ही लेना है। जैसा आप देखेंगे कि बेंगलुरु में अभी 10-15 दिन पहले प्रदर्शन किए जा रहे थे, रेलवे के टेक्नीशियन वाले जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि कम से वेटिंग लिस्ट पूरा क्लियर किया जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए रेलवे ये चाहती है कि हमारे पास पूरा राइट रहे कि हम जब मन हो तब बच्चों को बुला लें, लेकिन बच्चे जब चाहें तब ना आ जाए। तो इसी वजह से आपका ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है वो हटा दिया है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल नहीं करेंगे, वो मार्क्स घटा के वो कॉल करेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि उतना ही कैंडिडेट लेंगे जितना कि वो वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि उनके पहले का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने ये क्लियर कर रखा है कि 1 या 2 साल तक अगर ज्वाइन करके लोग छोड़ते हैं और उसकी वजह से वैकेंसियाँ खाली होती है तो पीछे से पैनल क्रिएट किया जा सकता है। अब ये पैनल क्रिएट किया जा सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में वो बोल रहे थे। अगर वो वेटिंग लिस्ट के बारे में बोल रहे होंगे कि हम वेटिंग लिस्ट से नहीं लेंगे, तो वेटिंग लिस्ट तो वो निकाल ही नहीं रहे हैं, लेकिन पैनल तो क्रिएट कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट और पैनल में थोड़ा सा अंतर है। वेटिंग लिस्ट मतलब ये हो गया कि आपका वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट है वो हमेशा श्योर मानते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब जब वो पैनल क्रिएट करेंगे तो इसमें श्योर नहीं है कि बच्चे या क्लेम कर सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर होना चाहिए, इतना दिन के अंदर क्लियर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही रेलवे ने वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है उसको ख़त्म किया है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो है अगर कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया है या नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर आपके कॉल नहीं आएंगे। इन फ्यूचर आएंगे जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी रेलवे बोर्ड को कि कुछ बच्चे छोड़ दिए हैं या बहुत सारे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ऑब्वियस है कि पीछे से वो पैनल तैयार करेंगे। बस नाम आपको ध्यान में रखना है कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन चीज़ें वहीं एज यूजुअल जो पहले रहती थी वैसा ही रहेगा। बच्चों को कॉल किया जाएगा 8-8 फेज तक, यहाँ पे 9-9 फेज तक आप देखेंगे इलाहाबाद में 9-9 फेज तक कॉल किया गया है। तो ये चीज़ें हमेशा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें रेलवे को ही फ़ायदा है कि बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम तकरीबन 4-4 साल 5-5 साल के बाद हो रहा है रेलवे में। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ें आपको कोई समझाते नहीं है कि वेटिंग लिस्ट प्रावधान हटा दिया गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट इसलिए हटाया गया है ताकि इन फ्यूचर जो भी दिक्कतें प्रदर्शन की वजह से रेलवे को झेलना पड़ता था वो
अब इस रेलवे को नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन जब भी उनको बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी वो कॉल कर लेंगे पीछे से, जिनका भी मतलब कि कट ऑफ के रिगार्ड आसपास नंबर रहेगा, जितना भी कट ऑफ लो वो करके वो पीछे से बच्चों को बुला लेंगे। तो ये चीज़ें थी जो कि मुझे समझाना था इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।